Boom boom bole! Bam bam bole, ne? Wow, and here we are. Wow. Imagine it's over 1000 years old and you can still see all these details. Hi guys, welcome to Lucy's vlog. This is the heaviest Hindu temple in India and यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत मिस्टीरियस है। सबसे पहले तो ये डोम जो 80 टन के सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से बनी है, जिसे बिना किसी क्रेन के सोचो 1000 साल से भी पहले मंदिर की ऊंचाई पे कैसे पहुंचाया गया। एंड मंदिर की कंस्ट्रक्शन में कोई सीमेंट, मिट्टी या बाइंडिंग एजेंट नहीं यूज हुआ, बस ग्रेनाइट को काट के। इतना आगे इंडिया जा चुका है, आज दुनिया को इंडिया की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। ये इंटरलॉकिंग स्टोन से बना है, पर फिर भी जब बनने के टाइम महाराजा ने आर्किटेक्ट से पूछा ये मंदिर गिरेगा तो नहीं, तो उन्होंने कहा मंदिर क्या, इसकी परछाई भी नहीं गिरेगी। एंड सच में कड़ी धूप में इतने ऊंचे विमान की कोई शैडो नहीं दिखती। मंदिर में एक सिंगल 20 टन के पत्थर के बने शिवलिंगम है एंड एंट्रेंस पे एक सिंगल पत्थर से बनी नंदी की मूर्ति। यहाँ की कार्विंग्स और मूर्तियाँ तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह कभी उधर कभी उधर। भरतनाट्यम डांस के पोस्टर्स एंड कुछ शिव पार्वती की कहानियों को दर्शाती हैं, जो बहुत सुंदर तो है ही, बट यहाँ आके आपको अलग ही खुशी मिलेगी। पूरे मंदिर में 60,000 टन ग्रेनाइट यूज हुआ है, मेकिंग इट वन ऑफ द हेवीएस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। एंड चोला आर्किटेक्चरल स्टाइल का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये है बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर, तमिलनाडु। नमस्कार दोस्तों, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वही असली हिंदू आर्किटेक्ट है और वही असली हिंदू मंदिर है। उत्तर भारत में भी एक जमाने में इसी तरह के मंदिर होते थे, लेकिन लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों ने उन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद जिस तरह के मंदिर बनने लगे तो उसमें आर्किटेक्ट काफी चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि वो जो मंदिर अब बनने लगे हैं ये थोड़े कम समय में बनते हैं। और दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हुए पुराने मंदिर 1000-1500 साल पुराने जो मंदिर हैं ये वर्षों में बने थे और उस जमाने में बहुत ही जबरदस्त कारीगरी के साथ ये बने थे। अब जब विदेशी भारत आते हैं तो वो इन मंदिरों में जाते हैं और भारत की जो असली वास्तुकला है उसे देख के बिल्कुल वो शॉक हो जाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक विदेशी अमेरिकन लेडी हैं जो कि बाइकर हैं और वो पूरे देश में, पूरे भारत में बाइक से घूम रही हैं और इस समय वो दक्षिण भारत में हैं। अब दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वो हैं और वो जाती है इस मंदिर में और यहाँ पे उसकी पूरी वास्तुकला, मंदिर का पूरा ऑरा देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे कमेंट वो उसमें कर रही है। आप देखेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप इसे एंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें और भारत की मंदिरों की कला के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Why is it so complicated here? Okay, now I can turn. There is standing. Okay, now I can turn. Wow, why is it so impressive? Crazy. Okay, how can I park here? Where can I park here? Here, no. Here. Okay, finally found the road. Would be nice to park in a shadow. Yes, half shadow. Oh, wow. Welcome to the Brihadishvara temple. Wow. This temple is one of the greatest masterpieces of Indian architecture. Built during the famous Chola Empire, it stands as symbol of power, engineering, and artistic achievement.
its main tower is one of the tallest and heaviest stone temple towers ever built. The entire monument was built using carefully cut and fitted stones. An interlocking system allowed the stones to lock into place, creating a structure that has survived for more than 1,000 years without tilting. At the very top sits a massive granite capstone with weight around 80 tons. Historians believe it was lifted into place using a huge ramp stretching for several kilometers, an incredible achievement of engineering for its time. This temple was built in 1010. Imagine, it's over 1,000 years old, and of course they didn't have any machineries, just people, probably elephants, and they were carrying 80 tons of granite, and the closest spot here to get granite is like 5 kilometers away. So imagine how much work it was to build all of this. And the temple, the tallest temple here is 61 feet tall. With all these details, my goodness, what? That's definitely super impressive. जवाहरलाल नेहरू को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिए, जो सबसे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो इंडिया के लिए कैसे हैं? वो इंडिया के लिए कैसे हैं? इंडिया के लिए तो बहुत, अपने इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन लादीन लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं? कह तो रहा हूँ, लादीन लोग हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए तो बेमानी हैं लोग, बेमानी लोग हैं वो। कैसे? कोई उनका कोई दीन ईमान ही नहीं। एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। सिर्फ ये है कि हम दुनिया में हैं, और जिस तरह से लोग आवाम है, तो आवाम के लिहाज से दुनिया में हैं, तो चलो भाई, इंसानियत का तकाजा है तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, बेकार लोग। तो वैसे आप नहीं समझते इंडिया के लिए, जैसे आपने कहा इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी इंडिया की हद तक है, तो इंडिया को एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आपको पता है इंडिया को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है, इंडिया को बहुत तेज़ी से फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बना दी इंडिया को। इंडिया इस वक्त दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बट ठीक है, वो हराम हलाल की वहाँ परेशानी नहीं है, सब काम वहाँ चल रहे हैं, वो सब काम वहाँ चल रहे हैं। जो हम मुसलमान तो अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि ऐसे जालिमों से अल्लाह में दूर ही रखे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैसे जालिम है, क्या मतलब किस तरह जुल्म करता है? क्या बेदीन लोग हैं, लादीन लोग हैं, कोई दीन मजहब ही नहीं है उनका। तो आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो इंडिया के लिए जिस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्व किया, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर किससे देखना चाहते हैं? इंडिया के ऐसा कौन सा सिटीजन आपको नज़र आता है, जो ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है आप जिसे चाहते हैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने? अब्दुल कलाम आज़ाद थे ना, वो सही थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, जी हाँ, वो सही आदमी थे और बहुत मुनासिब आदमी थे। शायद वो उनको दीन की बात सुना के और दीन पे लाते और अल्लाह की राह पे चलाते उनको। बाकी तो इंडिया बेकार, वर्स्ट है, वर्स्ट। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद तो वो तो अभी फोत हो चुके हैं। हाँ, अभी जो है, अभी आप किसे बेहतर समझते हैं? अभी वो है ना, क्या नाम है इनका, हैदराबाद दक्कन के, जो क्या नाम है उनका। A beautiful and impressive temple, but we're moving on to the next city. I forgot the name already, I'm so sorry. Check where I have to write, not really sure. Here. Okay, so yeah, to the next city, and it will be 30 kilometers and 50 minutes. I guess that's definitely because of traffic. Let's see. And so cute, like inside the temple, of course everybody wanted to do pictures with me. Some man even just offered me chai. I was just passing them, they're like, chai. I was like, okay, thank you. That was pretty nice actually.